ओके, आई गेस शायद हाँ, जैसे गला खराब हो गया, गला बैठ गया, मतलब हाँ सही बोला। अब मेन मुद्दा क्या बच्चों, मैं आपको चीज आपको 5 से ज्यादा लूंगा, मैं 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है ना। मैं तो देखो इतना चैप्टर्स बचा हुआ है। एनसीईआरटी ने आपका 6 चैप्टर को हटा दिया है, ठीक है ना, 7 चैप्टर हटा दिया है, ठीक है। अब बचा जो चैप्टर हटा दिया है, वो बस मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको उसका मेजर मेजर पार्ट पढ़ेंगे। अब देखो, अगेन बोल रहा हूँ कि आपका ऑर्गेनिक पार्ट खत्म हो चुका है, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको चीजें इजी लगने लगेगी। और एक बार बोल रहा बच्चों, सारा ही, और बोर्ड में तो सारा ही आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप जो बेसिक बेसिक पार्ट है हम उसको करेंगे, कुछ भी नहीं। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, सबसे बात क्या है कि हमें 2 चीजें फॉलो करना है। पहले बच्चा, जो आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा, अगेन बोल रहा हूँ, जब आपका फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जिसे हम एफएसटी कहते हैं, वो आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको इजीली आता हो। मान के चलो बच्चों, मैं अगेन बोलूंगा, जितना आप टेस्ट दे रहे हो, मैं अगेन बोलूंगा, आप जितना मैंने देखा, जितना आप मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप आराम से 7 to 8 क्वेश्चन आप आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो नहीं आता उसको प्लीज छोड़ दो। अगर आप केमिस्ट्री में 40+ मार्क्स लेके आ रहे हो तो बहुत बढ़िया स्टैंड पे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं आएगा। मैं बोलूंगा 30+ मार्क्स बहुत अच्छा है। अगेन बोल रहा हूँ, जितना पार्ट आ रहा है उसी पार्ट पे फोकस कीजिए, बाकी काम, बाकी जो पार्ट है वो मैं करा दूंगा। दूसरा पार्ट, कि अभी हम एक्स्ट्रा क्लास में हम क्या करेंगे, है ना। अगर मैं कोई भी एक्स्ट्रा क्लास दूंगा तो उससे क्या करेंगे। अब बच्चा हमको रैंडम चीज नहीं कर रहे हैं। एफएसटी कितना मार्क का, 180 का 300, आई गेस 180 मार्क का है, 180 मार्क का है, ठीक है ना। तो बच्चा जो हमारा एक्स्ट्रा क्लास होगा बच्चा, एक्स्ट्रा इसमें बच्चा मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि क्या हमें प्रॉपरली पढ़ना है। मतलब बच्चों कि हम उसमें 11th का 11th का जो चैप्टर्स है उसके फॉर्मूलास और पीवाईक्यूज, यही अगर हम चैप्टर करें तो ऐसे करेंगे। दूसरा पार्ट क्या बचोगा, दूसरा एक्सरसाइज में क्या होगा, जो हमारा पेपर डिसीजन होगा, पेपर का हम वहां पे सोल्यूशन करेंगे। हम यहाँ पे जो आपका टेस्ट होता बच्चा, हम उसका पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो बच्चा यही पार्ट हमारा होने वाला है। इनकेस दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या बच्चा, अगर मान के चलो कि आपका 12th टॉपिक बच जा रहा है जो कि आपका आने वाला है, तो हम उससे करेंगे। तो अगर हम पूरा पार्ट देखने जाएं तो आप ये बोलोगे, हमारा केमिस्ट्री में 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर हो चुके हैं, 9 चैप्टर हो चुका है, 10, 11, 12 और ये 13, ये चैप्टर हो चुके हैं। मतलब बच्चा केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हो चुका है। मतलब वो क्या बच्चा, आपका समझ लो, आपका 80% सिलेबस है यहाँ पर। अगेन बोल रहा हूँ, आपको बार बार रिवीजन करना है। जो टॉपिक आपको अलग लगे, जो बाकी है उसका खाली इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। अब तो बच्चों, कल से हम साथ, मतलब कल, मतलब जो अभी जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास होगा बच्चा, मैं आपको वहां पे बायोमोलिक्यूल्स से बताने वाला हूँ। अब बच्चा, बायोमोलिक्यूल्स वाले पार्ट के अंदर जो जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि जेई में आ रहे हैं और आपका बोर्ड एग्जाम हेल्प होगा, उसी पार्ट को हम प्रॉपर्ली करेंगे। तो ये हमारा टारगेट, मतलब क्या बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, तो जो हमारे पेंडिंग चैप्टर है 12 के, पेंडिंग चैप्टर 12 के हम उससे करेंगे, है ना। तो ये 3 ही हमारे पैटर्न फॉलो होने वाला है। और मुझे अगर आपको जो चैप्टर पढ़ना था मुझे पहले से बता देना कि सर हमें ये चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चों, ये पार्ट जो मैं आपको बताया। यस सर। यस सर। यस। तो बच्चा, ये हमारा फंडा होने वाला है, जिससे हम इसको प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और एक बार बच्चों,
जो भी आपका FSTs होगा, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। अगेन बोल रहा हूँ, माइंडसेट यूज करो। सैटरडे वाला जो क्लास होगा, मैं स्पेशली उसमें मैं आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा, बिकॉज अभी हमारा टेस्ट और जेई का हमारा ज्यादा मेन सेटिंग होना चाहिए। अगर आपको सोचो बच्चों, अगर आपका बोर्ड के पहले ही जेई निकल जाता है तो आपका अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और इसी कॉन्फिडेंस को हमें बूस्ट करके चलना है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या, बच्चों देखो देखो, ये हमारा चैप्टर पेंडिंग, दैट इज 6, 7, 8, 14, 15, ये हमारे चैप्टर पेंडिंग चैप्टर है। एक 16 चैप्टर क्या बच्चों, ये आपका जनरल वाला पार्ट है कि ओजोन लेयर में क्या होता है, डिप्रेशन कैसे होता है, तो बेसिक वाला पार्ट है। तो उसका एक पेज आएगा बच्चा, 1 पेज आएगा, वो 1 पेज में आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं। 15 चैप्टर आपका पॉलीमर वाला पार्ट है। पॉलीमर में जो एग्जाम में जिसको क्वेश्चन वो कम करेंगे। 14 आपका बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें जो आपका एग्जाम में आता है, जो आता है अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स हम करेंगे। और 8 चैप्टर जो होगा हम इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते जाएंगे, मतलब कि डीएनए जो आपका जर्न कंपाउंड से हम उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा पार्ट होने वाला है। तो ये अभी हम इसी पार्ट को हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बार बार डेवलप होगा। ओके, अब बच्चा, अगर मैं क्लास की बात करूं तो बच्चा, हमने पहले प्रीवियस से क्वेश्चन हम ये पार्ट सब कर रहे थे, ये सब हम प्रीवियस से क्वेश्चन हमें कर रहे थे, और आप सबने देखा जो प्रीवियस से क्वेश्चन आ रहे 13 चैप्टर से, वो आपके इजी क्वेश्चंस हैं, और आपका रीजन बेस्ड फॉर्मूला है। अगर आपको रीजन पता है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। जैसे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे आपका एक, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एक अमाइड है ना, ये आपका CONH2 है। आपको करना है बच्चों, आपको करना है क्या, आपको यहाँ पे ये आपको ग्रुप ऐड करना है। तो आपके माइंड में पता चलना चाहिए कि मैं कैसे करूंगा। तो मैं आपको 2 मिनट टाइम दूंगा बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है कि हम ये पार्ट कैसे कर पाएंगे, ये पार्ट हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पहला जो पार्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका अमाइड है ना, ये आपका अमाइड फंक्शन होता है। अब बच्चा सबसे पहले काम क्या बच्चों, मुझे इसको हटाना है। तो ऐसा कौन सा रेंज है बच्चों कि जहां मेरा आपका CO हट जाए, कार्बन ग्रुप रिमूव हो जाए, ऐसा कौन सा रीजन हमने पढ़ाई किया था अभी तक हमने। तो अगर मैं आपको रिएजेंट नाम दूं, क्या बोलूंगा मैं, क्या बोल सकता हूँ, हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बलामाइन, है ना। कौन सा रिएजेंट है, हम कैसे करेंगे ये अल्फा, बताइए जरा। मुझे CO ग्रुप को हटाना है, तो कैसे करें बच्चों, कैसे हटाएंगे। अगेन बोल रहा हूँ, रॉन्ग आंसर देना भी चलेगा। यहाँ पे आप रॉन्ग, HNO3, HNO3 डाले क्या करोगे आप, सुजन। सर HNO3 और अच्छा, H2SO4। तो सुजल एक्चुअली है ना डायजोनियम सॉल्ट पे जा रहे हैं, नहीं डायजोनियम सॉल्ट नहीं आएगा। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर मैं डालता हूँ ब्रोमीन और KOH की प्रेजेंस में। बेओचन के, मतलब क्या बच्चों, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये आपका हॉफमैन sir. ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो क्या बच्चों का क्या बनता है, देखो हम वहां पे ये बनता है RCONH2 से क्या बनता है, RNH2 बनता है ना, ये रिएजेंट है। तो आप क्या बोलोगे, तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा ये बन गया, दैट इज NH2 बन गया। तो ये मेरा पहला स्टेप आ गया। अब करना क्या बच्चों, आपको यहाँ पे CH3 ग्रुप को ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करो बच्चों, आप कैसे ऐड करोगे। अब बच्चा, इसका 2 मेथड है, एक शॉर्टकट भी है, एक थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस वाला पार्ट भी है, दोनों प्रोसेस है। आपको इस ग्रुप में, आपको इस पार्ट में NH2 पे, यहाँ पे आपको CH3 ऐड करना पड़ेगा, मिथाइल ऐड करना पड़ेगा। तो आप मिथाइल कैसे ऐड करोगे, कौन सा रिएक्शन होगा, थोड़ा सोचिए सारे बच्चे। बताइए जरा क्या कर सकते हैं इसमें। कम ऑन, अगेन बोल रहा हूँ, रॉन्ग आंसर देना भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे ट्राई करेंगे। यहाँ पे NH2 है बच्चा,
हमें यहाँ पे CH3 ऐड करना है, तो मैं क्या डाल दूं, मैं CH3 ऐड हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए बच्चा। सुजल आपका को बता पाएगा बच्चा? कम ऑन ट्राई कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन ट्राई कीजिए। शिवांश, मोहित, विवेक, वंश, आयुष, कम ऑन सारे बच्चों, कम ऑन। देखो बच्चा शॉर्टकट क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो, कि यहाँ पर अगर आप ऐड करते हो CH3I दैट इज मिथाइल आयोडेट, तो क्या बचोगा? Yes. तो आपका यहाँ पे H जाएगा और यहाँ पे आपका H आके जुड़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हमने मोनोलिसिनल रिएक्शन किया, राइट, है ना? कि यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे आपका ये H, ये I और H निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे मिथाइल ऐड हो गया, तो ये डाल दो। दूसरा मेथड क्या बच्चों, जो टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आप ये बोलोगे यहाँ पे इन्होंने किया आइसोसेन टेस्ट, दैट इज प्राइमरी अमाइन ये बच्चा। तो हमने क्या यहाँ पे हमने डाला क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और हमने डाला यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ बेस। तो क्या बने बच्चा, बनेगा ये आपका ऐसा बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज आइसोसेन बना, है ना? N ट्रिपल बॉन्ड C बना। अब क्या बच्चों, अब मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा दैट इज H2 एंड PD। मतलब क्या बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे किया इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बच्चों, मेरा ये पार्ट बन जाएगा। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड हटेगा, हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड जाएगा और कार्बन के पास 3 H जाएगा। तो आपका क्या हो बच्चों, आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो बन गया आपका। तो ये आपका पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है आपको करने का। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। आई होप सारे बच्चे लोग को समझ में आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं। डन? ओके Yes, sir. ओके, सारे बच्चे ट्राई Yes, sir. करेंगे, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली इसको नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे लिखो ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड पहले वाला, ये आपका है कार्बोलामाइन, है ना? मतलब अब बोल सकते हो ये आपका आइसोसाइनेट टेस्ट वाला पार्ट है, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ये वन वाला पे क्या था जो, ये आपका था अमोनोलिसिस वाला पार्ट। तो सारे बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को हो गया प्लीज आप थम्स अप डाल सकते हो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं ना, ठीक है? थैंक यू शिवांश, थैंक यू। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, सेम इस टाइप का रिएक्शन आ गया, देखो आपको बोला आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो बच्चा आप बताइए ए और बी क्या होगा। देखो बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, ये आप एक सिंपल लेवल का टेस्ट पार्ट है, आपको ये भी बताना है। कम ऑन, ए क्या होगा बी क्या होगा, बताओ जरा बच्चों। इजी वाला पार्ट बच्चा, कम ऑन ट्राई कीजिए, सिंपल है। कम ऑन सारे बच्चे, अंकिता, आयुष, नमित, सुजल। ए हमारा क्या बनेगा, शिवांश बताइए क्या बनेगा हमारा ए। बच्चा हमारा ए Sir, क्या बनेगा? Cl की जगह CN। एकदम से बोला, तो क्या बचोगा, यहाँ पे ये Cl निकल जाएगा और आपका ये CN आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक हुआ ना एडिशन, है ना? न्यूक्लियोफाइल फूड हो गया। बिल्कुल सर। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका ऐसा बने, क्या ऐसा बने बचपन का, ये आपने साइक्लोहेक्सोन नहीं वाला पार्ट, 1 2 3, यहाँ पे आपका CN आ गया, तो ये आपका ये बन गया। तो ये आपका साइनाइड है, दैट इज C ट्रिपल बॉन्डन है। अब यहाँ पे डाला है H2PD, ये करता क्या बच्चों, ये आपका करता है
रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बताओ बच्चा क्या आंसर आना चाहिए इसका? Sir, CH2 and NH2. एकदम सही बोला केशव। सर क्या CN की जगह आ जाएगा वो। तो क्या सारे बच्चों समझ में आया? हेलो हेलो सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अगेन मैं बोल रहा बच्चे, देखो क्लास में 50 बच्चे प्रेजेंट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर मुझे क्या बोलते हैं, या तो ये डायनासोर बनना पड़ेगा या कुछ और तो बनना पड़ेगा। आई गेस दिख रहा होगा आपको, दिख नहीं रहा क्या? देखो, है ना, ऐसा डायनासोर बनना डर लग रहा है बड़ा ज्यादा सर। है ना, प्यारा सा डायनासोर है। तो थोड़ा Yes, sir. समझिए, है ना, थोड़ा समझिए, और मतलब कि भी मैंने आज ही देखा, ठीक है ना। तो प्लीज थोड़ा सा अच्छे से परफॉर्म कीजिए एंड क्लास का एटमॉस्फेयर कूल बनाइए, है ना, तो हम अच्छे से मेकअप कर पाएंगे। ओके, तो क्या बच्चों, जैसे हमने डिस्कशन क्या बनेगा, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। ये मैंने आपका साइक्लोहेक्सेन बना दिया, कीटोन ग्रुप यहाँ पर है, 1 2 3 CH2 NH2, है ना। ये पार्ट आपका हो गया। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें पार्ट कैसे करें, इजी है। यस सर। तो हाँ आपका जी ए सर। और बी यहाँ पे आपका बन जाता है। तो बच्चों ऐसे एग्जाम भी आपको एग्जाम पूछ जाएगा, प्लीज समझिए, और इवन आपका बोर्ड एग्जाम में काम आएगा, तो प्लीज इसको आप समझ के कीजिए। ओके, अब एक बच्चा देखो देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक ये आपको दिया है नोट डाउन करने के लिए, साथ आगे सबको दिख रहा होगा। ये Yes, पार्ट जो sir. बच्चों, ये जो पार्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपके जेई एग्जाम में काफी पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जेई एग्जाम में काफी पूछते हैं। इसमें करना है बच्चों, सबसे पहले आपको है ना अपना माइंड इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, माइंड को थोड़ा सा यूज करना है, तो ऑटोमेटिक आपका ट्रिक आ जाएगा। अब देखो, पहला पार्ट आपको ये बोला गया है कि यहाँ पे कंपाउंड है, जहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये आपका यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, और ऊपर पार्ट ये आप मिथाइल सिस्टम है, फिनल भी आपका सेम ही है। तो हम यहाँ पे कौन सा से रिएजेंट डालेंगे जो हमें नाइट्रो से ये बना दे, तो वो कौन सा रीजन होगा, बच्चों होगा, बताओ जरा, कम ऑन ट्राई कीजिए, कौन सा रीजन आएगा? Sir, 4x. बोलो बोलो, बोलो। मैंने आपको पहले क्लास से बताया था, अगर आपको नाइट्रोबेंजीन से, है ना, एनिलीन बनाना पड़े, तो आप कौन सा रीजन यूज करोगे? अगर आपको पीएच NO2 से पीएच NH2 बनाना है, तो आप कौन सा रीजन यूज करोगे, बच्चे बताओ। इजी है बच्चा, इजी है, अभी तो आपने पढ़ा ना। H2PD. तो आप रिडक्शन की बात करो, है ना। तो पहले तो आप यहाँ पे कैटालिटिक रिडक्शन कर दो। सर एक और भी तो होता है वो वही मैं HCl के साथ लगाते हैं हम। वही मैं बता रहा बच्चे, देखो जब भी इस टाइप क्वेश्चन है बच्चा के ना, तो आपको या तो टिन प्लस HCl या तो आयरन प्लस HCl डालना पड़ेगा, दोनों में से कोई, Fe बोलने वाला था। दोनों में से कोई एक। तो क्या बचोगा आपका, नाइट्रो से NH2 बन जाएगा। तो अभी के लिए क्या बच्चों, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे SN और HCl में डाल देते हैं, तो ये बन गया। अब देख बच्चों, यहाँ पे आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है और pyridine है, तो क्या बना बच्चों, ये आपका एसिटिलाइड का डेरिवेटिव बना। मतलब क्या बच्चों हुआ, यहाँ पे आपका एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे आके आके ज्वाइन हो रहा है और एक H जा रहा है, तो ये बना। अब क्या बच्चों होगा, देखो अगेन HNO3 और H2SO4 डाला, तो क्या हो बच्चों होगा, आपको 2 मेरा क्या बनेगा, बताओ जरा, 2 मेरा क्या बनना चाहिए? Sir, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। मतलब क्या बच्चों का, आप ये बोलोगे ये पार्ट कैसा बच्चों, ये वाला पार्ट आपका है नाइट्रेशन वाला पार्ट, ये आपका नाइट्रेशन कर रहा है,
है ना? मेटा पे। अब ध्यान से बच्चों देखो, सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बिना देखे कर सकते हो बच्चों। देखो आप देखो, आपका यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है? आप ये बोलोगे अगेन यहाँ से NH2 बन रहा है, तो मतलब क्या बचोगा, नाइट्रो आपका इसी पार्ट में आएगा, इस पोजीशन जुड़े, तो क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आपका 2 क्या बचोगा, आपका 2 होगा, 2 आपका होगा यहाँ पे आपका NO2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका NO2 आ जाएगा। ये आपका 2 नंबर वाला आंसर है ना? ये आपका NO2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखो बच्चों, देखो 3 क्या बोला, 3 क्या होगा? अब 3 में क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है ये जो सर पार्ट बच्चों, H3O तो नहीं होगा? एकदम से बोला। देखो बच्चों यहाँ पे NHCOC से आपको बना NH2, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे हाइड्रोलिसिस, मतलब क्या बच्चों, H3O प्लस डाल दो, या तो H प्लस H2 और वाटर डाल दो, H2 और H प्लस। यस सर। तो क्या बचोगा, ये आपका बन जाएगा। तो मैं बोलता अभी के लिए मैं यहाँ पे H2 प्लस डाल देता, मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो मेरा NHCO NH2 वाला पार्ट था वो अगेन बन जाएगा NH2 पे। अभी मैंने ये रिएजेंट डाला, दैट इज Na2+ डाला, और मुझे बताया 4 क्या बनेगा, तो मेरा 4 क्या बने बच्चों, ये तो हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया, तो सर आपको तो वाटर निकलेगा N2 और तो यहाँ Cl। पे तो यहाँ पे क्या बने बच्चों, बनेगा यहाँ पे आपका बनना चाहिए डाइजोनियम सॉल्ट। तो यस 4 सर। मेरा, तो मेरा 4 क्या बचोगा, जब भी आपको ये दिखाई दे एंड टेम्परेचर 0 से 5 दिखाई दे, तो क्या ना बच्चों, आपको वहां पे डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पे NO2 डाल दो, यहाँ पे आपका CH3 डाल दो, तो ये पार्ट आपका 4 वाला पार्ट है। अब बच्चा 5th क्या होगा, जहां पे पूरा डाइजोनियम सॉल्ट हट जाएगा, मैं यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डालूंगा, तो मेरा यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट पूरा हट जाएगा, मतलब N2+ निकल जाएगा। कौन सा रिएजेंट आएगा बच्चों, बताएगा, बताओ जरा। बच्चों बताइए। पता नहीं यार क्या हो रहा है, मेरे क्लास में कोई बोलता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है केमिस्ट्री मुझे जल्दी बंद करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक वाला पार्ट, ऐसा है क्या? नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। तो बता बच्चों, 5th रीजन कौन सा आएगा, आपको ये पार्ट को रिमूव करना है, कौन सा रीजन है बच्चों, कौन सा वाला रीजन आ सकता है बच्चों? आपका आएगा H3PO2, या तो आएगा इथेनॉल। तो क्या बचा आपका, वहां पे आपका हाइड्रोजन ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा, खत्म। तो सारे बच्चे प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे। जो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाला है, प्लीज समझिए सारे बच्चे, एंड जितने बच्चे यहाँ पे प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है? आप प्लीज इसको ना बच्चों प्रॉपर इसको बच्चा पार्टिसिपेट कीजिए इस क्वेश्चन पे, तो आपका बन जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, जब भी आप ऑर्गेनिक पढ़ते हो, आपको सबसे पहले क्या डिफिकल्ट चीज लगता है, ये तो आप मुझे बता सकते हो? सर नेम रिएक्शन। अभी आपने बोला नेम रिएक्शन, आपने उसको रिवाइज किया नहीं, इसलिए आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना? सर मैंने कभी प्लस में पढ़ी नहीं ना, तो मुश्किल लगती है थोड़ी। कोई बात नहीं, ठीक है। और बायो का बच्चा, बाकी तो मैं कर लेता हूँ इजी से। मुझे लगता तो सारा कुछ आसान है, पर ये भूल जाता है जल्दी। हाँ ये आप सही, या देखो मैं केशव, 12th चैप्टर की जो रिएक्शंस है उसको मैं सर कम से कम रिएजेंट्स तो 40 बार याद है, पढ़ चुका हूँ। सर रिएजेंट्स तो मेरे को याद रह जाते हैं आराम से। हाँ एक आधा होगा कोई जो भूल गया बा, हो। बाकी के बच्चे, मोहित अपना कुछ शेयर करना चाहेंगे?
ये विवेक, पर जब मतलब रिएक्शन तो मतलब समझ आ जाती है, जब खुद से करने लगते हैं तब थोड़ा। अच्छा खुद से करने तो थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है। और केशव आप क्या बोल रहे थे? सर जो क्या बोल रहा था मैं? हाँ 12 कुछ चैप्टर तो यूज बोल बोल रहे रहा थे आप। था 12 चैप्टर का बहुत सारे। सर, उसमें रिएक्शंस तो सर आसान है, सारी हो भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, बस वो भूल सी जाती हैं थोड़ी रिएक्शंस। हाँ ये आप सही बोल रहे हो। देखो ये बात सच है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वो आपका आसान है, लेकिन क्या बच्चा आपको है ना उसको, मैं ये बोलूंगा आपको, ऑर्गन मान के चलो आपके पास 2 चैप्टर है ना। अगर बोलो एक चैप्टर आपके पास है सोल्यूशन चैप्टर का पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट क्या बच्चा, दूसरा पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक का 10 चैप्टर जो कि आपका हेलोल्केन हेलोन पार्ट है। तो मैं बोलूंगा अगर आप सोल्यूशन चैप्टर को 2 बार में रिवर्स समझ जाते हो तो आपको 10 चैप्टर को कम से कम बोल रहा हूँ 4 से 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए बच्चा मैंने आपको है ना वो 1 पेज वाला भेजा है, तो जिससे क्या हो जाए आप है ना बार बार फास्ट रिविजन कर पाओगे उसमें कि हाँ मैं क्वेश्चन बन रहा है करके। देखो अगर बोलो बच्चों जो मैं आपको 1 पेज पूरा भेजता हूँ ना, जो आपको आता है समझ में उसको अब देख लीजिए। अच्छा ये बताइए बच्चा, आप जब जे क्वेश्चन भी जो कर रहे थे इस चैप्टर के, वो आपको कैसा लग रहा था? हार्ड लग रहा था, इजी लग रहा था? इजी। इजी लग रहा था। इजी क्यों लग रहा है? बिकॉज अभी आप पढ़ रहे हो, ये सर साथ के साथ है ना, पढ़ रहे हैं ना पढ़ रहे इसलिए। इसलिए। अगर आप इसे छोड़ दोगे और आप 10 दिन बाद पढ़ो तो आपको ऐसा होगा, ऐसा लगेगा आपको अब मैं पूरा भूल गया। और ये कंडीशन हमारे साथ भी होता है, ये आप नहीं हो, ये हमारे साथ भी होता है, ये सच है, ये सच्चाई है, ये बात समझो। सर अगर आपके साथ भी होता है तो आप बताओ, आपने 95 कैसे लाए? हाँ तो कैसे लाया मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको करना क्या बच्चों, जब भी आप ऑर्गेनिक वाला पार्ट आएगा ना आपके पास, तो जैसे मान लीजिए सुबह उठते हो है ना, तो मैं बोलूंगा ज्यादा नहीं बच्चा, आप 10 मिनट का टाइम निकालिए और मैंने आपको जो 1 पेज दिया है उस 1 पेज का आप रिविजन कीजिए। बस रिविजन क्या बच्चों, जितना हो सके उतना। मैं क्या बोलूंगा आपने अगर बच्चा 1 वीक कर लिया तो बच्चा आप आराम से पूरा पाठ पढ़ लोगे। अब देखो ये बात भी बच्चा, अब मुझे 10th 11th 12th 13th और 9th 10th इन सब का कोई आप रिएक्शन दोगे मुझे ऑलमोस्ट 90% का याद रह जाएगा। क्यों बच्चा? बिकॉज मैं बार बार देख रहा हूँ। वैसे बच्चों अगर आपने बार बार उसको देखा तो आपको आ जाएगा। अगेन बोल रहा हूं बच्चों, जो आपको कॉमन रिएजेंट है मैंने आपको हर पेज में आपको दिया है कि आपको कॉमन जो कैसे आपको डिफाइन करना है, तो आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो ऐसे आपको समझना है। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ये वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अब देखो बच्चों, देखो जैसे आपको मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा। देखो जैसे आपको ये दिखा, ये दिखा दिया, ये दिखाई दिया। अब बच्चा देखो इसका, देखो ये और ये सेम है, आपका NaNO2 HCl वाला पार्ट सेम है। सर 6th क्वेश्चन में भी सेम है। 6th क्वेश्चन में देखो बच्चा ये आपका सेम है। अब देखो बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NaOBr। अगर बच्चों देखो अगर आपने देखा पढ़ा होगा, दैट इज हॉफमैन ब्राउन वाला पार्ट। उसमें क्या था बच्चों, हम वहां पे ब्रोमीन यूज करते हैं, या तो हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, या तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो अगर आप Br2 और अगर आप KO, क्या बचो आपको KOBr बनेगा। अगर आप NO, क्या बचो आपका NOBr बनेगा। तो क्या बचोगा, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब ये वाला पार्ट है। जो भी देखो अगर बोलो बच्चों, जो भी आप नया पार्ट देखते हो उसको आप है ना रिवाइज कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक चीज बता, देखो जैसे मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ट्राई आप खुद सोचना कि हम पार्ट कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान समझना।
जैसे बच्चों देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन आपको हाँ जी दिखाई दे सर। रहा है। तो लिखा गया है C6H5N2Cl, मतलब क्या बच्चों ये आपका डायजोनियम सॉल्ट है। मतलब भाई साहब ये कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब यही है, मतलब N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है कॉपर साइनाइड। तो आपको बताना ए मेरा क्या बनेगा, आपको बताना ये है कि आपका ए क्या बनेगा, क्या बन सकता है। ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था सैंड में रिएक्शन में। क्या बनेगा बच्चों, बनेगा यहाँ पे आपका साइनोबेंजीन, है ना, बनेगा ही नहीं बनेगा, यहाँ पे आपका साइनोबेंजीन बन जाएगा, है ना, बनेगा, बिल्कुल सर, डायजोनियम Yes, sir. रिमूव हो गया यार। वो बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको लिखा गया है H3O प्लस, मतलब कि देखो लिखा गया H2 और यहाँ पे H प्लस। ये क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमें करना है हाइड्रोलिसिस। अब बच्चा हमेशा ध्यान रखना, अगर आप साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बनाएगा अमाइड, NCrCH2 बनाएगा। अगर आप साइनाइड का पूरा हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या बनेगा बच्चों, ये आपका एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाएगा। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। क्या अभी आपको पार्ट समझ में तो आ रहा है, एन का क्या हुआ इसमें, रिमूव हो गया ना। कार्बोक्सिलिक? हाँ वो चला गया, वो अमोनिया बन चला गया। Yes, sir. ठीक है, हाँ जी सर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो आपका ए आपका बन गया। अब देखो सपोज करो मैं आपको, जैसे मान के चलो जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन दिख रहा है फोर्थ वाला, है ना। अब एक बच्चों यस एक सर। इंस्टेंट के लिए आप एक क्वेश्चन को, मैं देखो मैं आपको इसको बता दूं, इसको ध्यान, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं एक इंस्टेंट आपको समझाने के लिए। आपको दिया नाइट्रोबेंजीन, दैट इज ये आपका नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ पे डाला आयरन HCl तो क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा एनिलीन, राइट बच्चा, है ना। तो आप ए क्या बच्चों का, ए आपका एनिलीन बन गया। फोर्थ वाले का ए आपका एनिलीन बन गया। अब यहाँ पे डाल दिया है, अब यहाँ पे क्या बच्चों डाला, यहाँ पे इन्होंने डाला Na2 प्लस HCl और टेम्परेचर 270, मतलब कि आइस कोल्ड टेम्परेचर रखा बच्चों, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा डायजोनियम सॉल्ट। बना ही नहीं बना, तो बी क्या बच्चों का, बी आपका होगा डायजोनियम सॉल्ट। अब बच्चों यहाँ पे बोल दिया है, अब यहाँ पे आ गया वाटर H प्लस और हीट दिया गया, तब बच्चे क्या बनेगा, तब आपका बनेगा अल्कोहल। ये भी हमने किया था, दैट इज आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे आपका जगह OH, सिंपल। तो ये आपका फ्यूल बन जाएगा। तो आप रिएक्शंस को देखो कैसे होगा। तो क्यों आपका आंसर क्यों नहीं बनेगा, बताओ बताओ, आपका आंसर क्यों नहीं बनेगा, समझ रहे हैं बच्चों। Yes. यस सर। Yes, sir. अब जैसे Yes, sir. अब देखो बच्चों, जैसे बच्चों मैं आपको बताता हूँ, फिफ्थ वाला पार्ट बताता हूँ। तो बच्चा आप ये बताइए फिफ्थ वाले का सीक्वेंस क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको एसिड दिया गया है और आपको आपने अमोनिया डाल के उसको हीट कर दिया, तो क्या बनेगा, बताओ तो क्या बन सकता है। रॉन्ग हो चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं। सर CH3CONH2। तो अब देखो, जब देखो बच्चों, जब भी आपने कोई एसिड लिया है,
और आपने देखा यहाँ पे आपका अमोनिया दिया और हीट दिया है, तो क्या बनेगा, ये आपका आर सी डबल बंडो NH, मतलब कि यहाँ पे आपका अमाइड बन जाएगा। तो केशव ने अपने आगे से ही बोला आपने ए तो यस मेरा सर। ए क्या बनेगा, मेरा ए बनेगा CH3 C डबल बंडो NH2, मतलब ये आपका इथेन अमाइड बन गया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया NaOBr, मतलब कि बच्चों ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइडल पार्ट है, या तो ये लिखा ये आपको, या तो ये दिखाई दे, या तो आपको दिखाई दे और दिखाई दे Br2 और NaOH। तो करना क्या बच्चों, वहां पे आपको कार्बन ग्रुप को हटा देना है। तो क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा CH3NH2, मतलब क्या बच्चों बना, ये आपका बन गया मिथेनामाइन, बना कि नहीं बना, है ना, ये आपका बन गया यस सर। मिथेनामाइन, मिथेनामाइन बन गया। अब बोला गया है, अब ये आपका है एलिफेटिक अमाइन है। अब बच्चा ये भी हमने पढ़ा था, अगर मैं एलिफेटिक अमाइन में NaNO2 और एसिड डालता तो मेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो बच्चा अगर आपने मिथाइनामाइन में NaNO2 डाला और HCl डाला तो क्या बचोगा, ये आपका अल्कोहल बनाएगा। अगर आपका एरोमेटिक होता तो क्या बनता बच्चों, तब आपका डायजोनियम सॉल्ट बनता। ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा अल्कोहल। ये भी मैंने आपको कराया था। अगर आप देखो तो वहां पे सारा पार्ट लिखा वाला पार्ट ये लिखा गया है कि क्या से क्या बनता है, समझ रहे हैं। तो प्लीज बच्चों इसको आप जरा नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका 4th वाला है और ये आपका 5th वाला है, आराम से करो। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए एंड सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए, शिवांश, मोहित, विवेक, अंकित, अभय, रोहित, ठीक है ना। एटलीस्ट मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। संदीप, अतुल, दिवांश, ईशान, काव्यांजलि, काव्यांश, मधु, मीनाक्षी, नियति, प्रगति, साक्षी, सानिया, शगुन, सूरज, है ना, योगेश, आप सब है ना इसको रिस्पॉन्स कीजिए, नहीं तो कैसे पता चले कि हमें समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा हो तो फिर तो चैप्टर तो 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको देखो चैप्टर तो पिछले से खत्म हो गया, मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस करा रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं सारे बच्चे, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो सारे बच्चे प्लीज इसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, अब बच्चों जो बाकी वाला पार्ट बच गया वो आपका होम होगा, ठीक है, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे देखो बच्चों, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है आपको, जैसे मान के चलो यस। आपको दिखाई दे ये पार्ट, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। CHCl3 है और अल्कोहलिक KOH है और आपका दिया एनिलीन, दैट इज ये आपका दिया गया है, ये आपका एनिलीन है। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या आएगा, CHCl3 एंड अल्कोहलिक कंडीशन में आपको दिया गया बेस, तो क्या बनेगा, अभी हमने पढ़ा था, ये आपका N ट्रिपल बॉन्ड C। एकदम सही, मतलब क्या बनेगा, ये आपका आइसोसाइनाइड बनेगा। मतलब क्या बच्चों, ये आप कैसे बन जाएगा, बेंजीन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया आपका NC, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चा आपका आंसर आ गया, आपका आंसर इतना ही पार्ट है। आपको डायजोनियम सॉल्ट दिखा, दैट इज N2Cl दिखाई दिया, N2 प्लस Cl माइनस,
H3PO2 दिखाई दे रहा है और वाटर दिखाई, तो क्या बनेगा बच्चों, बताओ जरा, क्या बनेगा बच्चों, बताओ क्या बनेगा, बताओ बच्चों क्या बन सकता है यहाँ पर। मैंने क्या बोला, जब भी आपको H3PO3 दिखाई दे तो क्या होता है, वहां पे क्या बनेगा, डाइजोनियम रिंग। हट जाएगा ना। तो ये आपका ऐसा है ना, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ H3PO2 और वाटर, तो क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा ना। ये पूरा पर हट जाके वाटर बन जाएगा, H आएगा जुड़ जाएगा। अभी तो हमने किया, देखो जरा इस वाले क्वेश्चन में, देखो है कि नहीं। मैंने आपको ये बोला ना कि आपको डाइजोरम से बनना ये पार्ट, तो क्या डालो आप, एस पे डालोगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे समझ में। बिल्कुल Yes, सर आ रहे हैं। yes, sir. तो प्लीज आप इसको प्रॉपरली समझिए। अब देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, अब इसका आप आंसर बताइए जरा। अगर आपका इथेनॉल डाल दो तो क्या बनेगा, बताओ जरा। तो भी डाइजोनियम रिमूव ही होता है। एकदम, तो ये तब अब क्या बच्चों, यहाँ अगेन ये रिमूव, क्या हाइड्रोजन ऐड हो तो क्या बनेगा, ये आप अगेन यहाँ पे भी आपका बेंजीन ही बनेगा। तो समझिए, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझ रहे हैं, अचीवेबल है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका सल्फोनेशनल पार्ट होगा, SO3H ग्रुप आके जुड़ता है, राइट। रिएक्शन को समझो कि यहाँ पे आप कैसे बनाओगे। तो बच्चा इलेक्ट्रोफिल कहाँ पे जुड़ेगा, ये कौन सा एक्शन है, सल्फोनेशन वाला पार्ट है ना, H2SO4 का कौन सा डिस्ट्रीब्यूबल पार्ट। लगता है सारे बच्चे सो गए हैं, कोई फिर रिप्लाई नहीं मेटा दे रहे। पे SO2 जुड़ेगा। मेटा पे, मेटा पे Sir, कितने para जुड़ेगा, SO नहीं पैरा प्यारा पे पे। पैरा पे जुड़ेगा, para पैरा पे SO3. पैरा पे आपका SO3H जुड़ेगा, ठीक है। हाँ यस जी सर सर. ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे ये सर मैं क्वेश्चन आप, पिछले चैप्टर में खो गया था दरअसल, तो गलती होगी। इसमें कार्बोनिल ग्रुप आता है ना, इसमें नहीं था। अब देखो देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसमें से जो इंपोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये वाला आपका इजी है। क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा बच्चों, लिखा है क्लोरोबेंजीन से आपको बनना है पैरा क्लोरो अनिलीन बनाना है, तो आप कैसे करोगे। ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपको ये वाला बताता हूँ। क्या लिखा बच्चों, लिखा गया यहाँ पे, लिखा गया है बेंजामाइड से टोलुइन। तो बच्चा बेंजामाइड क्या होता है, आप बोलोगे बेंजीन है और बोला अमाइड, और ये होता है C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या बच्चों, ये आपका है बेंजामाइड, हाँ या ना। बिल्कुल सर। Yes. आपको लगाना है टोलुइन, टोलुइन मतलब क्या बच्चों, बेंजीन के ऊपर CH3 ऐड करना है। आपको बेंजीन के ऊपर CH3 ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो सर होफमैन रिडक्शन से C डबल तो बॉन्ड बच्चा O निकाल सबसे पहले क्या देंगे। बच्चों का, एकदम से बोला, सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रोमीन और बेस है, तो क्या बनाओ, ये आपका बनाएगा एनिलीन बन गया, है ना। तो पहले हमने किया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और अगेन बोलो बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 13 चैप्टर में से आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना। तो हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए बच्चों, अब मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, हमें मिथाइल डाल करना है।
CH3 के लिए मोनोलिसिस कर लो, CH3 नहीं होगा ना। अगर आप मोलिस करोगे तो नाइट्रोजन में मिथाइल जुड़ेगा। यहाँ पे तो बेंजीन की, तो क्या करोगे बच्चों, करोगे यहाँ पे आप करोगे डाई एजोटाइजेशन। आप यहाँ पे NaNO डालोगे, HCl डालोगे, 0 से 5 बनाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। आपके अगर बच्चों अब यहाँ पे आप डाल दो H3PO2, तो क्या बने बच्चों, ये आपका बन जाएगा बेंजीन। अब बच्चों बेंजीन मुझे डालना है CH3, तो कैसे करो बच्चों, अब यहाँ पे आप करोगे इसका अल्काइलेशन। अल्काइलेशन कैसे करो बच्चों, CH3 CH3Cl, और यहाँ पे डाल दो AlCH3, मतलब कि फ्लूइडाइल क्राफ्ट रिएक्शन। हम यहाँ पे फ्लूइडाइल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, तो क्या बचोगा, ये पार्ट आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बन गया आपका टोलुएन। तो बच्चा ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से लिखना और नोट डाउन करना। देखो बच्चों, मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है ना। फ्लूइडाइल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, AlCl3 आपका लुईस एसिड है ना। तो आप समझो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे बच्चों दो, जैसे यहाँ पे लिखा गया क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरोएल्निन, मतलब बच्चों ये आपको ऐसा कुछ होगा, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, आपको ये बनाना है, आपको ये बनाना है। तो कैसे बनाओगे बताओ जरा, थोड़ा सोचो, रैंडम रैंडम बताओ कैसे करोगे, कैसे करो बच्चों बताओ जरा। सबसे आपका पहला स्टेप क्या होगा, NH2 ऐड करने हैं हमें। हाँ, तो NH2 डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर पाओगे, पहले क्या करोगे, पहले क्या ना बच्चा, पहले आप यहाँ पे डालोगे HNO3 और H2SO4, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यस सर, ठीक है। पैरा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रो या नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। फिर आप क्या करोगे, यहां से ये बनाना, कैसे क्या डालोगे, क्या डालोगे, अरे बच्चा अभी तो कितनी बार मैंने बताया अभी आपको, सर SN प्लस सर HCl। SnHCl। एसएन एसिड डाल दो या तो आयरन एसिड डाल दो, एसएन और एसिड डाल दो, रिडक्शन हो गया, तो ये बन गया। सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, प्लीज समझिए इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चा अब देखो, अगेन बोलूंगा कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो बच्चा चैप्टर तो हमारा हो गया खत्म, और मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया। अब बच्चा अगेन बोलूंगा, क्या आपको कंक्लूजन क्या पड़ा, आपको क्या कंक्लूजन लगा, तो सबसे पहले बात क्या बच्चों, कि ये चैप्टर बाकी चैप्टर से कंपेयर थोड़ा सा इजी चैप्टर है। इसमें अगेन आपको रिएजेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, कुछ नेम रिएक्शन से उसका आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे हम बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड, फिर आ गया आपका गैब्रियल थैलामाइड, जहां पे आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनाते हो, हॉफमैन ब्रोमाइड आ गया, गैब्रियल थैलामाइड आ गया। फिर आपको पता चाहिए बेस के बारे में, कौन सा ज्यादा बेसिक है इन गैस फेज एंड एक्वस फेज, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या करना बच्चों, करना है आपको बार बार इसका रिवीजन करते रहना है, बस चैप्टर खत्म। अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए,
इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझ रहे हो। मैं तो बोलूंगा ये आपका इजी चैप्टर कंपैरेटिवली। ठीक है, तो बच्चा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो क्लास हो बच्चों का, हम उसमें आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। और ये आपका बोर्ड के लिए भी और आपका बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको कुछ चीज याद करनी पड़ेगी। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है, उसके अंदर आता है फ्रुक्टोज क्या होता है ना, आर और एस क्या होता है, नॉमेनक्लेचर, अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ाई करेंगे, और आपका डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो बस वो चैप्टर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्चों मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज कीजिए। आप ये बात गांठ बांध के रखिए बच्चा, आपका कोई भी पेपर हो, आपका कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक का आपको ऑलवेज दिखेगा। ये गारंटी वाला क्वेश्चन है, आप प्लीज समझे इसको। 5 से कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका 20 क्वेश्चन अगर इसमें आ रहा है, तो 20 में से 5 से 7 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का होगा। या प्लीज ध्यान से समझिए इसको। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी सर। तो बच्चों सायोनारा, एंड आपके सर आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। प्लीज इसको आप बार रिवाइज कीजिए, एंड मैं आपके साथ हूँ, प्लीज इसको फोकस कीजिए। अगेन बोल रहा हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री से ही आप जेई आराम से निकाल सकते हो। मैं आपको प्रीवियस से करा रहा हूँ, प्लीज सर इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, आज Yes, एक्स्ट्रा क्लास है क्या? तो बच्चा मैं आपको बताऊंगा, जहां तक मुझे लगता है आपका आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, मैं उसको प्लान करूंगा और प्लान करने के बाद आपको बताऊंगा। ठीक है ना? बिकॉज आपसे जो भी प्लानिंग तो कर ली है आपने, हमें बताई तो है अभी। बात सही बच्चा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, रैंडमली नहीं लिखे आएंगे आप। मैं अगेन बोलूंगा बच्चों को, मैं आपकी रिकॉर्डिंग पहले ऑफ कर देता हूँ, फिर हम इसको बात करते 2 मिनट।